साथियों बिल्कुल पहली बार में एसएससी जीडी को क्लियर करना है, बिल्कुल वर्दी चाहिए, ठान लिया है। एसएससी जीडी इस बार क्लियर करना है, ये मन में विश्वास बैठा लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, 50 क्वेश्चंस कराएंगे इस वीडियो में। और यही वीडियो नहीं, हमेशा आपको डेली जो है ना एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो मिलता रहेगा चैनल में। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को सभी साथी लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं इस वीडियो में, बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर 2 महीने में पूरी तैयारी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं क्लास में। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, शुद्ध तत्व कौन सा है? इनमें से कौन सा शुद्ध तत्व है? तो साथियों कौन सा शुद्ध तत्व है? तो कांच भी मिश्रण होता है, सीमेंट भी, लेकिन सोडियम जो है ये साथियों शुद्ध तत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए सोडियम। सोडियम की अगर बात करें साथियों तो सोडियम को Na से संकेत करते हैं। इसका परमाणु संख्या 11 होता है, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है। सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है क्योंकि ये वायुमंडल में खुला रहने पर आग पकड़ लेता है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा सभी साथी ध्यान से स्क्रीन पर, साइट्रिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक एसिड आप सभी साथियों को याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, किस लिए? साथियों देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, सर्किट में प्रभावित। देखिएगा सर्किट में प्रभावित होने वाली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए सर्किट में प्रभावित होने वाली, ठीक है, अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सभी साथी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक? क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में अनुचुंबकीय है साथियों, ऑक्सीजन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा सभी साथी, सूर्य में क्या होता है? जो सन होता है सूर्य, बताइएगा सूर्य में क्या होता है? तो साथियों सूर्य में क्या होता है? देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 29%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? याद रखिएगा फर्मी ने, एर्निको फर्मी, इन्होंने ही सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा सभी साथी, यही संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द भारत के उपराष्ट्रपति की, माफ करना, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो साथियों क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? तो देखिए अध्यादेश का प्रख्यापन, बिल्कुल ये तो शक्ति है राष्ट्रपति के पास। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, बिल्कुल सही है, ये भी शक्ति है। क्षमादान करना, ये भी राष्ट्रपति का अधिकार है, शक्ति है। लेकिन संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए फटाफट से, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखिएगा मुसलियार, ऑप्शन नंबर ए, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। तो साथियों ये स्क्रीन पर देखिएगा, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? बहुत ही अच्छी तैयारी। तो देखिएगा सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। आगे देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सभी साथी याद रखिएगा।
देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र जो है किस राज्य में है? याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। आगे देखिए कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? तो भाई कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये रही स्क्रीन पर। तो किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमोघवर्ष ने। बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। अमोघवर्ष। आगे देखिए किसने 4 अध्यादेश, देखिएगा किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी लगाई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी देखिएगा। साथियों याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो याद रखना राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? याद रखिएगा सभी साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी ही सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना हो और जब उसको पास करना होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए साथियों अगली क्वेश्चन, वर्ष 1914 में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पजनाथ पिल्लई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिएगा अगली क्वेश्चन ये रही, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा सूरत में। सूरत करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रोमन सम्राट ऑगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका था? यह कथन किसका था? याद रखिएगा बहलोल लोदी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा साथियों अंग्रेज पुलिस ऑफिसर्स जो है कैप्टन सैंडर्स, ये किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है भगत सिंह। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए मालिक के कब्जे में मकानों पर आरोपित किराया, नए पुल के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, इन सभी पर जो है देखिएगा राष्ट्रीय आय में ये शामिल होता है, लेकिन जो लॉटरी में जीता हुआ पैसा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉटरी में जीता हुआ पैसा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। आगे देखिए अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण का जोखिम होता है? तो कौन सा वो कार्ड है जिससे बैंक को जोखिम होता है ऋण का? तो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट ये लोन वाला कार्ड ही होता है। इस क्रेडिट कार्ड से जो है साथियों आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, इसको मंथली में पे करना होता है। आगे देखते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घरेलू व्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए अनुच्छेद 315 में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों देखिएगा जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए विशन दास को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था? तो याद रखिएगा सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयाग व थानेश्वर में करवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है?
तो देखिएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में गणतंत्रात्मक शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत, माफ करना, वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो अगले प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटे होंगे, ऐसा तो नहीं होता है भारत में। आगे देखिए, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? साथियों देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिपाल प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा साथियों, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो जरूर याद रखिएगा 1028, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए 1028। आगे देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष में आया था? तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। आगे, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों संघीय सरकार, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगली क्वेश्चन 1875 देखिएगा 1875 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो साथियों 1857, माफ करना 75 नहीं यार, 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? साथियों देखिएगा, जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध करेक्ट हो गया यहाँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, याद रखिएगा सभी साथी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, तो किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आगे, तो ये रही, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो जरूर याद रखिएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह उक्ति किसकी है? यह कथन किसने कहा था? तो देखिएगा साथियों, जहांगीर ने, जहांगीर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो सभी साथी देखिएगा ध्यान से, आर्यन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो जरूर याद रखिएगा सभी साथी, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। आगे देखिए, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा शंकर देव, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी शंकर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? तो याद आप सभी साथियों को रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ये अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना कहां से कहां तक है? तो वह भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना जो है वह किन दो शहरों के बीच है? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। ये 50 क्वेश्चन थे, बहुत ही कम समय में मैंने करा दिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय ना लगे। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।